अरे पागलों, 250 वर्ष तक हमने गुरुत्वाकर्षण को ऐसे ही माना है जैसे कि वो किसी भी अन्य की तरह एक बल था। उस मॉडल ने पृथ्वी पर गिरने और अंतरिक्ष में कक्षा दोनों की व्याख्या की। ये लौकिक लग रहा है, लेकिन करीब एक सदी पहले हमें पता चला कि मॉडल गलत था। गुरुत्वाकर्षण वास्तव में स्पेस टाइम की वक्रता है और पृथ्वी पर हम जो गुरुत्वाकर्षण अनुभव करते हैं वह समय की वक्रता है। हाँ, समय वक्र हो सकता है अगर हम ब्रह्मांड में हर किसी और हर चीज के लिए एक पूर्ण समय सीमा मान लें, जो निश्चित रूप से हमारा अंतर्ज्ञान हमें करने के लिए कहता है। हम उम्मीद करते हैं कि फोटोन टाइमर हर सेकंड एक फोटोन प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फोटोन टाइमर वास्तव में हर 1.0000000000001 सेकंड में एक फोटोन प्राप्त करता है। हाँ, मुझे पता है कि ये नैनो सेकंड के अंतर का 100वां हिस्सा है, लेकिन ये अभी भी एक अंतर है। इसका मतलब है कि किसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की घड़ियां भूतल की घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेज चलती हैं। जब दो स्वतंत्र घड़ियां अलग अलग दरों पर चल रही हों, तो हम उसे समय का फैलाव कहते हैं। मैं इसके बजाय समय भिन्नता बुलाता। ये वास्तव में फैलाव नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा ही हो। मुद्दा ये है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग दरों पर समय बीतता है। उदाहरण के लिए, आप पृथ्वी से जितना करीब होंगे, समय उतना ही धीरे धीरे गुजरता है। पृथ्वी इसका कारण बनती है। इसी समय पृथ्वी के चारों ओर वक्रता दिखाई देती है। ऐसा आभास होता है। वाह, मुझे पता है ना? समय का फैलाव वास्तविक है और ये मान्य रखता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा पागल हो जाता है। उस निर्माण प्रयोग में शामिल समय के फैलाव को गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव कहा जाता है। इसलिए नहीं कि गुरुत्वाकर्षण से आता है, बल्कि इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण का कारण बनता है। मुझे पता है ये अजीब लगता है, लेकिन मेरी बात सुने। सिर्फ 1 मिनट के लिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो भी कुछ आप जानते हैं उसे भूल जाएं। कल्पना कीजिए कि ये मौजूद नहीं है। गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, भले ही हम इसे एक बल के रूप में ना माने। गिलहरी क्यों गिरती है? क्योंकि समय में प्रवाह ढाल होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है? क्योंकि समय में प्रवाह ढाल होता है। हम जिस अजीब ब्रह्मांड की कल्पना कर रहे हैं वे हमारा ब्रह्मांड है। वाह यार।